आज का जी हमारा जो टॉपिक है वो ट्री एंड ग्राफ के ऊपर है। और सबसे पहले जब हम बात करने लगे हैं वो ट्री की डेफिनेशन के ऊपर बात करने लगे हैं। और अभी मैं स्टूडेंट्स को बता रहा था कि किसी भी इंटरव्यू के अंदर अगर आप जाते हैं और अगर आप एल्गोरिदम्स का या डेटा स्ट्रक्चर का पोर्शन जो कि एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग एरिया कंसिडर किया जाता है किसी भी इंटरव्यू में, जब आप अपनी डोमेन सेलेक्ट करते हैं और आप कहते वो आपसे पूछता है कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, और आप कहते हैं ना कि डेटा स्ट्रक्चर है या एल्गोरिदम है। ये देखिए, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम ना बोलें, या डेटा स्ट्रक्चर बोल रहे हैं या एल्गोरिदम बोल रहे हैं, क्योंकि ये दो अलग अलग डोमेन है। अगर आप डाटा स्ट्रक्चर बोलते हैं तो या एल्गोरिदम बोलते हैं तो ये दोनों बहुत एक यूं कहा जा सकता है स्ट्रॉन्ग डोमेन्स हैं किसी भी इंटरव्यू में, जब आप कोई अपना स्पेसिफिक या इंटरेस्टेड एरिया बोलते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन पूछा जाता है, वो आपसे पूछता है जी कि फिर ट्री और ग्राफ में थोड़ा डिफरेंस बता दें, क्योंकि डाटा स्ट्रक्चर वाले को तो ये बड़ा क्लियर पता होता है कि ट्री और ग्राफ क्या है। याद रखिएगा कि ट्री और ग्राफ के अंदर बस माइनर सा डिफरेंस पड़ता है, जिस वजह से ये दो अलग अलग डाटा स्ट्रक्चर कंसिडर होते हैं। और इनके अंदर जो ऑपरेशन या इनके नोड्स का या इनके एजेस का जो नाम होता है वो सिमिलरली एक दूसरे के क्लोज क्लोज होता है, लेकिन दोनों के ऑपरेशन अलग हैं, दोनों के अंदर डाटा स्टोरेज का कॉन्सेप्ट अलग है, दोनों के अंदर जो ट्रेवर्सल्स है वो है अलग, लेकिन एक दूसरे से सिमिलर जैसी है, अलग है पर सिमिलरिटी बहुत पाई जाती है। तो ट्री के बारे में बात याद रखिएगा, बड़ा कॉमन सा है। मेरे अपने कई इंटरव्यूज के अंदर मुझे पूछा गया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्री एंड ग्राफ, और रीजन इज दैट कि जो डाटा स्ट्रक्चर पढ़ाते हैं वो इन चीजों से बहुत अच्छे तरीके से रूबरू होता है। द ट्री बेसिकली क्या है? ट्री है तो एक डाटा स्ट्रक्चर है, और ये हमारे पास नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। अ ट्री हैज अ सेट ऑफ नोड्स। नोड ऑलरेडी हमने लिंक लिस्ट के अंदर पढ़ा है कि नोड बेसिकली हमारे पास डाटा होता है, इंफॉर्मेशन होती है, एड्रेस ऑफ नेक्स्ट या प्रीवियस नोड होता है। मैं डब्ल्यू के बारे में भी बात कर रहा हूँ। एंड डायरेक्टेड एजेस से मुराद देयर इज अ बेसिकली देयर इज अ लिंक्ड, देयर इज अ एड्रेसेस। बेसिकली हम ट्रीज में लिंक्ड कहते हैं, जैसे एक पत्ते से दूसरे पत्ते के दरमियान एक लिंक होगा, दिस इज कॉल्ड एज दैट कनेक्ट देम। इसका मतलब यह है कि सेट ऑफ नोड्स होते हैं जो कनेक्टेड होते हैं वाया डायरेक्टेड एजेस के। डायरेक्टेड एजेस इट मींस देयर इज अ डायरेक्टेड एज, देयर इज अ डेडिकेटेड एजेस, यानी मेरा अगर खुबैब के साथ राब्ता होगा तो सिर्फ डायरेक्ट राब्ता होगा, और ये सिंगल राब्ता होगा, एक यूनिक राब्ता होगा। वो कहता है कि इसमें से एक जो नोड होगा हम उसको डिस्टिंग्विश करते हैं एज अ रूट नोड। इसमें इन तमाम में से एक नोड ऐसा होगा जिसे रूट नोड कहा जाएगा। जैसे रियल लाइफ के अंदर मैं एग्जांपल देना चाहूंगा कि अगर हम इंसानियत का शजरा निकालें, शजरा से मुराद ट्री होता है, अगर हम ट्री निकालें तो इसमें एक नोड, जो पहला नोड है हजरत आदम अलैहिस्सलाम, वो क्या थे कि वो हमारे पास हमारा रूट कहलाते हैं, रूट। तो ये हमारे पास रूट नोड कहलाएंगे। हालांकि हालांकि हजरत आदम हो गए, या आपके दादा अबू, या आपके दादा अबू, या आपके परदादा अबू, या आपके फादर, या मेरे परदादा में उनके दादा और उनके दादा और उनके दादा, सारे के सारे नोड्स ही हैं। बट जो पहला जहां से बुनियाद पड़ी वो रूट नोड है। बीइंग अ मुस्लिम, अब मैं मुसलमानों की एग्जांपल देता हूँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रूट नोड की हैसियत रखते हैं, बीइंग अ मुस्लिम, क्योंकि पहला मुसलमान, वैसे तो मुसलमान सारे के सारे ईसाई आप सल्लम की तबलीग से पहले वो भी मुसलमान कंसिडर होते थे, और यहूद भी अहले किताब थे तो मुसलमान कंसिडर होते थे। लेकिन आप सल्लम के बाद सारी की सारी आप जानते हैं तालीमात मनसूख कर दी गई। तो रूट यहाँ से कि अब जो नबी को मानेगा, यानी आप सल्लम की बात कर रहा हूँ, वो मुसलमान है। मैं यहाँ पे किसी भी मजहब को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, फिरके की बात नहीं कर रहा। मजहब अगर हमारी क्लास में कोई अगर कोई और मजहब का है, जैसे कि अगर कोई क्रिश्चियंस वगैरह में से ना निकले, तो मैं सिर्फ पॉइंट कर रहा हूँ कि सिर्फ समझाने के लिए इस पॉइंट को कि वो ट्री नोड कहलाता है, और रूट नोड कहलाता है, सॉरी, ट्री के अंदर रूट नोड कहलाता है। ओके, अ ट्री हैज अ सेट ऑफ नोड्स। एक ट्री के अंदर बहुत सारे नोड्स होंगे और वो डायरेक्टेड कनेक्टेड होंगे वाया एजेस। याद रखिएगा कि एक नोड को हम अलग कंसिडर करते हैं, यूं कहते हैं कि दिस इज अ रूट नोड, ये वो नोड है जो ट्री जहां से स्टार्ट हुआ था। अब आगे इसकी वेरिएशंस हैं। एवरी नोड रूट को छोड़ के इज कनेक्टेड बाय एग्जैक्टली वन एज फ्रॉम एग्जैक्टली वन अदर नोड। खुबैब मेरे से लिंक्ड है तो बस मेरे और खुबैब के दरमियान कोई और नोड नहीं होगा, कोई और पाथ नहीं होगा, कोई और रास्ता नहीं होगा, मेरे और खुबैब के दरमियान डायरेक्ट लिंक होगा। और जैसे रियलिटी में इंसानियत के अंदर भी है कि वालिद और बेटे के दरमियान सिर्फ एक माँ का कॉन्सेप्ट है, मल्टीपल माँ का कॉन्सेप्ट नहीं है जी। तो वो एक माँ से आया है तो वो डायरेक्ट उसके दरमियान एक रिलेशन है। ओके, अ यूनिक पाथ, देखिए फिर वही बात आ गई है, अगला वर्ड जो ट्रेवर्स from the root to each node. There is no visiting, there is no moving concept. There is a traversal concept because here we implement the tree by using the linked list. And in a linked list, we traverse the nodes. We traverse the linked list to access the particular node. So एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर आप इस फिगर में भी देखें तो जस्ट आ यूनिक पाथ। कोई क्यूरी तो आगे चलते हैं, क्योंकि आपको ना ट्रीज की कॉन्सेप्ट अगर समझ आ गई तो यकीन मानो आपने कहना सर सबसे पहले ये क्यों नहीं टॉपिक करवाया, क्योंकि इनका तो सारे ड्राई रन है।
जैसे स्टैक क्यू के अंदर ड्राई रन है, ट्री के सारे ड्राई रन है जी, सारा का सारा ट्री ड्राई रन है। अब सम टर्मिनोलॉजीज हैं that are being used in the tree data structure. सम ट्री टर्मिनोलॉजी, सबसे पहले नोड। अब कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज होंगी? नोड। आगे इस सब की प्रैक्टिकल में आगे दिया हुआ है जी, कोड इसका, कोड नहीं इसकी एग्जांपल दी हुई है। एन एलिमेंट इन द ट्री रेफर टू डाटा एंड अदर नोड। हाँ वो सही कह रहे हैं। नोड क्या होता है? अभी तो बताया कि यार डाटा होगा और एड्रेस होगा टू द नेक्स्ट नोड। पाथ क्या होगा? पाथ बेसिकली नोड विजिट करते हैं, यू कैन ट्रेवल्स फ्रॉम द रूट टू डाउन। इट मींस देयर इज अ ट्रैक, देयर इज द ट्रैवलिंग पाथ that being used to travel from one node to another node। और ये रूट से टू डाउन मूव किया जाता है, मतलब रूट से अप टू डाउन मूव किया जाता है कि अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं पूरे ट्री को तो रूट से स्टार्ट करेंगे। रूट नोड क्या है भाई? जो टॉप नोड होगा ना वो आपका रूट नोड है, इस पे मैंने भी बात की है। पेरेंट नोड क्या होगा भाई? रूट तो एक हो गया, पेरेंट ढेर सारे हो सकते हैं। अब यहाँ पर वर्ड आता है इंसेस्टर एंड डिसेंडेंट का भी, जो यहाँ पे सॉरी स्किप किया गया, मुझे याद नहीं रहा, नहीं तो वो भी डालता। बट पहले पेरेंट नोड की बात करते हैं कि एक जो नोड जो डायरेक्टली एक नोड के ऊपर होगा हम उसे पेरेंट नोड कहेंगे। जैसे मेरे वालिद मेरे पेरेंट हैं, तो क्या उनके फादर? हाँ उनके फादर मेरे फादर के पेरेंट हैं, मेरे पेरेंट नहीं। हाँ जनरल वर्ड में हम ट्री में बोल देते हैं कि दिस इज आल्सो द पेरेंट ऑफ दिस नोड, हम कहते हैं कि ये पेरेंट नोड है। तो हम कह सकते हैं कि तमाम इंसेस्टर जो से होते हैं वो सारे पेरेंट नोड होते हैं किसी भी नोड के। द नोड डायरेक्टली अबव अनदर नोड एक्सेप्ट द रूट नोड इज कॉल्ड पेरेंट नोड, क्योंकि रूट तो सबका रूट है भाई। चाइल्ड नोड जो किसी एक नोड के बिल्कुल बियॉन्ड पाया जाएगा, बिलो पाया जाएगा, उसे चाइल्ड नोड कहेंगे। लीव नोड जिसे हम कहते हैं कुआरा नोड पंजाबी में ना। तो याद आने के लिए बस ये छोटी मोटी से ये इस तरह के ग्लिच मार रहा हूं ताकि आपको कुछ समझ याद रहे। लीव नोड क्या है? ऐसा नोड जिसके चाइल्ड नहीं होंगे, कुआरे नोड। हाइट क्या होती है? द लेंथ ऑफ द पाथ, यानी टोटल नंबर ऑफ एजेस। आगे सारा कुछ ये एग्जांपल के तौर पे दिया हुआ है जी, क्योंकि फिर हर एक के लिए मुझे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे जाना पड़ेगा। तो आगे एक एग्जांपल है, उसमें सारी ये टर्मिनोलॉजीज को डिफाइन किया हुआ है। हाइट क्या होगा भाई? जितने हाइट क्या होती है? जितने शाखें उतनी हाइट, एजेस एजेस। लेवल क्या होता है? याद रखिएगा कि रूट का लेवल 0 होता है और जैसे जैसे आप नीचे आते जाएंगे हर चाइल्ड पर वो उसकी हाइट कहलाती है, उसका लेवल कहलाता है, उसका लेवल कहलाता है। हाइट तो नंबर ऑफ एजेस हो गए, और लेवल क्या हो गया? लेवल होता है कि टॉप का लेवल, रूट का लेवल 0 होता है और इसे इंक्रीज बाय 1 कहते हैं। डिग्री क्या होता है? द मैक्सिमम नंबर ऑफ चाइल्ड फ्रॉम वन नोड। डिग्री को समझाने के लिए एक मिनट मैं यहाँ पे बता देता हूँ क्योंकि फिर आप कंफ्यूज। डिग्री इस वेयर इज कर्सर। डिग्री क्या है जी? टाइम शॉर्ट, मैं इसलिए इसको मैं यूं बताना चाहूंगा कि इसकी डिग्री क्या है। ये जरा गौर से देखो, इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 1 2। तो याद रखिएगा कि इस बी की जो डिग्री है वो 2 है। इस यहां से मैक्सिमम नंबर ऑफ चाइल्ड। अच्छा इसकी डिग्री देखते हैं, 1 2 सी, इस तरफ से इसकी 2 और इस तरफ से भी 2, तो लिहाजा सी की डिग्री 2। जो ज्यादा वैल्यू होगी हम उसको कंसिडर करेंगे कि इस नोड की डिग्री क्या है। ओके वापस चलते हैं आगे जी। लेफ्ट डिसेंडेंट, किसी एक नोड के लेफ्ट साइड वाले सारे के सारे जो चाइल्ड होंगे उसके लेफ्ट डिसेंडेंट, और जो उसके राइट पर पड़े होंगे वो राइट डिसेंडेंट होंगे। ब्रदर नोड क्या होता है? जैसे आप एक ही पेरेंट से जनरेट होने वाले 2 नोड ब्रदर नोड होंगे। और डेप्थ क्या होगा? जो मैक्सिमम लेवल होगा उस ट्री का वो उस पूरे ट्री की डेप्थ कहलाएगी। डेप्थ क्या होता है जी? मैक्सिमम लेवल जो उस ट्री की होती है ना वो उसकी डेप्थ कहलाती है। ये ट्री की बात कर रहा है। डेप्थ जितने लेवल होंगे मैक्सिमम लेवल वो उस ट्री की डेप्थ कहलाएगी। एग्जाम्पल करते हैं, ये ट्री है, जरा गौर से देखिएगा जी। ये लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। तो इस पूरे के पूरे ट्री के अंदर ये लेवल 1 पर है, 0 पर है, ये लेवल 1 के हैं, ये लेवल 2 पर है, ये लेवल 3 पे है। तो इसकी डेप्थ क्या होगी? 3। तो ये देखें ये डेप्थ 3 आ गई। मैंने कहा हर चीज लिखी हुई है यहाँ पे। नोड क्या है? ए से लेके आई तक तमाम के तमाम नोड्स हैं। रूट कौन सा है? ए रूट नोड है। फादर नोड क्या है? बी का फादर नोड ए है और सी का फादर नोड ए है। इसी तरह डी और ई का फादर नोड बी है और इस तरह एफ का फादर नोड सी है। मैंने वहां एक लिखा हुआ है, टेक्स्ट की जगह नहीं थी तो लिहाजा बता दिया। सन क्या है? अब सन उल्टी बात है। अब ये इधर इसने बी के बारे में, बी के सन कौन कौन से हैं जरा गौर से देखिएगा। डी ई, तो इसमें से डी इसका लेफ्ट सन है और ई जो सा इसका राइट सन है। इसी तरह बी में जो सा वो कहते हैं डी जो सा इसका राइट सन है और ई का आगे जी जो सा वो लेफ्ट सन है। डेप्थ बता दिया। एंसेस्टर क्या है जी? एंसेस्टर यानी बुजुर्ग बड़े। अब ई का एंसेस्टर जो है वो बी और ए है, तो इधर देखते हैं ई का एंसेस्टर ए और बी है। वही बी और ए या ए और बी बात एक ही है। डिसेंडेंट क्या है? चाइल्ड। बी के डिसेंडेंट में आता है डी सी और जी, तो इधर डिसेंडेंट में ये डी ई और सॉरी मैं सी लफ्ज बोल गया, डी ई और जी, तो डी ई और जी है। आगे चलते हैं। अब आगे लेफ्ट डिसेंडेंट, और ये देखे ना ये पिक्चर। अब जरा याद रखिएगा ये 2 ट्री हैं, एक ए से बी और सी है, याद रखिएगा। तो ये 2 ट्री आ गए, ये दरमियान में ए, ये बी और ये सी, ये 2 नीचे ट्री अलग अलग कर दिए गए हैं। ये अलग अलग कर दिए हैं बच्चों। तो ए ऊपर से रूट है, उसका लेफ्ट ये और ये राइट है। तो लेफ्ट डिसेंडेंट ऑफ बी, लेफ्ट इसका लेफ्ट डिसेंडेंट डी है, तो इसका राइट डिसेंडेंट याद रखिएगा, इसका राइट डिसेंडेंट
डिसेंडेंट कह रहा है, राइट चाइल्ड नहीं कह रहा, राइट डिसेंडेंट कह रहा है। राइट चाइल्ड होता तो ई होता, राइट डिसेंडेंट है तो ई जी और जितने होते वो सारे होते हैं। ब्रदर नोड, अब जी का कोई ब्रदर नोड नहीं है, हाँ बी और सी ब्रदर नोड है ए से, और डी ई ब्रदर नोड है बी से, और इस तरह एच आई ब्रदर नोड है एफ से। तो देख लेते हैं कि डी बी सॉरी बी सी, सॉरी बी सी जो है वो बी सी ब्रदर नोड है, इसी तरह डी ई ब्रदर नोड है भाई, इसी तरह एच और आई भी ब्रदर नोड है। अब लीफ नोड कौन से हैं? लीफ नोड वो नोड थे, याद रखिएगा, जिनके कोई चाइल्ड नहीं थे। तो एक डी आ गया, एक जी आ गया, एक एच आ गया और एक आई आ गया। सो दीज आर द लीफ नोड। लेफ्ट सब ट्री एंड राइट सब ट्री, द लेफ्ट सब ट्री फ्रॉम द ए इज, ये था अलग किया हुआ है, और ये राइट सब ट्री था ए से, तो ये वाला पोर्शन है।